Good morning everyone. Welcome to the digital classes of Fun and Learn School. Standard 4, Chapter 8, Reaching Grandmother's House. This is part 1. So open your book and page number 60. तो ये आपकी स्टैंडर्ड 4 की चैप्टर 8 है, रीचिंग ग्रैंडमदर्स हाउस। तो आप भी अपनी बुक्स के पेज नंबर 60 ओपन कर लीजिए और साथ में पेंसिल अपने साथ रखिए। ओके, जो जो वर्ड आपको रीडिंग करने के टाइम टफ लगे उसको आपको अंडरलाइन कर लेना है। हमने जो 6 और 7 चैप्टर पढ़ा था उसका ही चैप्टर 8 उसके प्रीवियस आगे की चैप्टर है। ओके, तभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 17 मई का नाइट है और कितना बज रहा है यहाँ पे 11:30। तो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा कि ओबामा 11:30 बजे अपने स्टेशन कोट्टायम पहुँची। ओके, तो फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आफ्टर आवर लॉन्ग ट्रेन जर्नी वी रीच्ड कोट्टायम in the night. Vivalli house was not far from the station and we had to take 2 auto rickshaw to get there. By then I was very sleepy and did not even wait to eat everything. I took a bath and slept. I thought I had just fallen asleep when अम्मा। सो यहाँ पे ट्रेन के लंबे सफ़र के बाद हम देर रात कोट्टायम पहुँचे। वल्ली अम्मा का घर स्टेशन से बहुत दूर नहीं है। स्टेशन से हमने 2 ऑटो रिक्शे किए और वल्ली अम्मा के घर पहुँचे। तब तक मुझे इतनी नींद आ रही थी कि नहाकर कुछ खाए पिए बिना ही मैं सो गई। अभी भी सोई हुई थी कि अम्मा ने जगा दिया। अब यहाँ पे अब देखिए 2 ऑटो रिक्शा है। अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। स्लीप एंड डिड नॉट एवन वेट टू ईट एवरीथिंग्स। आई टोक ए बाथ एंड स्लिप्ड। आई थॉट आई हैड जस्ट फॉलन asleep when अम्मा वेकअप मी अप अगेन। वी गॉट रेडी, took our luggage and went to the bus stand. Families also came with us. We were 10 people and had a lot of luggage too. फिर हम तैयार हुए और अपना सामान उठाया और बस अड्डे के लिए निकल पड़े। अब वल्लियम का पूरा परिवार भी हमारे साथ था। हम 10 लोग थे और बहुत सारा सामान भी था। ओके, अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं। पेज नंबर 61। अब पेज नंबर 61 में देखेंगे। फर्स्ट लाइन में है द बस कंडक्टर कैम एंड अप्पा बाउट टिकट फॉर ऑल ऑफ अस। वी मैनेज टू गेट सीट्स। एज इट वेंट अलॉन्ग द बस गॉट वेरी क्राउडेड. People were sharing the seats with also had to hear our seat. अप्पा ने कंडक्टर से सभी के लिए टिकट खरीदे और हम बस में चढ़ गए। हमने बैठने की सीट मिल गई। बाद में बस में इतने लोग चढ़ गए कि बस ठसाठस भर गई। फिर 2 लोगों की सीट पर 4 लोगों को बैठना पड़ा। कुछ लोग को हमने भी अपनी सीटों पर बैठा लिया। नेक्स्ट पैराग्राफ। आफ्टर ए लॉन्ग राइड द बस रीच द लास्ट स्टॉप. आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ। माई लेग्स वेयर स्टिफ. आई कुड हार्डली स्टैंड. काफ़ी लंबा सफ़र था। बस जब आखिरी स्टॉप पर रुकी तब तक मेरे पैर अकड़ गए थे। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे है
thought that we had finally reached Amuma village. But no, our travel had not and it. The bus had dropped it as by the water side. Look, Amma pointed across the water. That is where we have to go. But how will we get there? I wondered. मैं खुश थी कि आखिरकार हम अम्मू माँ के गांव पहुँच ही गए, पर नहीं, सफ़र अभी भी बाकी था। बस ने हमें जहाँ उतारा वहाँ एक तरफ पानी ही पानी था। अम्मा ने दूर पानी के पार इशारा किया जहाँ अम्मू माँ का घर था और कहा, वो देखो, हमें वहाँ पहुँचना है, पर हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे? मैंने सोचा। नेक्स्ट पैराग्राफ। Just then I saw a boat coming. There is the ferry, Amma said. Immediately, a big crowd of people started getting off. School, children, men, women, all with their own packets and luggage. Amma explained that the ferry was used by people to cross the water and reach the other side. अभी मैं यह सोच ही रही थी कि पानी के पार कैसे जाएंगे, तभी एक बड़ी सी नाव किनारे पर रुकी। अम्मा बोली, लो, फेरी आ गई। फेरी में से बहुत सारे लोग उतरे। स्कूल के बच्चे, औरतें, आदमी सभी अपना अपना सामान लिए थे। अम्मा ने बताया कि वहाँ पर पानी की दूसरी तरफ जाने के लिए केवल फेरी का ही इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है, as soon as the ferry got in pit, the big rush starting from our side. Everyone had to pay the here before getting on. Very soon the ferry was full. It started off again. जैसा कि फेरी खाली हुई, चढ़ने वालों की भीड़ लग गई। सभी को चढ़ने से पहले किराया भरना था। देखती ही देखती फेरी क्या हुई, भर गई और पानी पर चल पड़ी। ओके, लास्ट पैराग्राफ। I managed to get a place to stand along the railing. I saw the rippling of the still water as the ferry moved. It was moving softly on the water. There were rows of coconut trees on the banks of the river. As we moved swiftly, I could be people finishing washing, bathing and working along the bankers. मैं तो रेलिंग के पास ही खड़ी आसपास देखते रही। फेरी तेज़ी से पानी पर फिसल रही थी, जिससे आसपास का पानी उछल रहा था। किनारे पर नारियल के पेड़ कतार में लगे थे। वहीं किनारे पर कहीं लोग नहा रहे थे और कहीं मछली पकड़ रहे थे। कुछ लोग कपड़े भी धो रहे थे। आपने इस पेज में देखा कि ये वो केरला में चारों तरफ समुद्र ही रहती है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम एक साइड से दूसरे साइड हमें जाना हो तो हम किसका यूज करते हैं, फेरी का। फेरी आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पे ये वाला हम पार्ट 1 एंड करेंगे। अब हम नेक्स्ट डे पार्ट 2 में मिलेंगे। तब तक आपको क्या करना है, इस पेज में जो भी वर्ड स्टफ था उसके नीचे आपको अंडरलाइन करके और उसको नोटबुक में लिखना है और डिक्शनरी से उसका वर्ड मीनिंग ढूंढ कर आपको याद करना है। पहले लिख लेना है, फिर आपको याद करना है। तभी हम सेकंड पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।